हिक्सियन निकालना है, हिक्सियन आ जाए तो मार्शियन निकालना है। कभी सेफर्ड लेमा यूज करेंगे, कभी रॉय आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो सारे किसके अंदर है? इनवॉल्व थ्योरम के अंदर। क्लियर? अरे बोलो। तो देखो आपको यूटिलिटी फंक्शन दे दिया x1 x2 और सब्जेक्ट कंस्टेंट दे दिया p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू n। सबसे पहले अपने वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या है? mu1 इज इक्वल टू p1 बाई p2, राइट? mu1 निकालते हैं, कैसे आएगा? करली u बाय करली x1 दैट इज इक्वल टू x2। यही क्वेश्चन था ना? करली u सॉरी x2 mu2 is equal to curly u by curly x2 is equal to x1। आएगा? डिवीजन करो इसका, यहाँ रखो, क्या आएगा? x2 डिवाइड बाय x1 इज इक्वल टू p1 बाय p2। यहाँ से आप x2 की वैल्यू निकालो या x1 की निकालो, सपोज मैंने x2 की निकाली, x2 अच्छा ये x2 कौन सा आएगा? ऑप्टिमल, क्योंकि कंडीशन ऑप्टिमल की है ना। तो अब इसमें स्टार लगाना स्टार्ट करो, लगा दिया, इज इक्वल टू p1 बाय p2 x1, ये वैल्यू आ गई। अब आपके लिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके लिए डिसीजन लेने डिसाइसिव वैल्यू है कि इस वैल्यू को आप इसमें रखेंगे, आप इसमें रखेंगे, राइट? सपोज करते हैं मैं पहले इसको रख लेता हूँ यूटिलिटी में, तो यूटिलिटी फंक्शन आएगा और देखिएगा कैसे आएगा। तो रखते देखिए, अगर मैं उसको यूटिलिटी में रखूं तो u इज इक्वल टू x1 x2 की वैल्यू क्या आएगी? p1 बाय p2 x1 आगे, विच इज इक्वल टू p1 बाय p2 x1 का सुपीरियर। हमें यहाँ x1 की वैल्यू निकालनी है। अरे बोलो x1 की क्या आएगी? x1 इज इक्वल टू इधर देखो u p2 बाय p1 का वैल्यू हमारे पास ये आगे। इसी तरह x2 की निकालो, x2 की निकालने के लिए क्या करेंगे? यही वैल्यू u x1 की वैल्यू है ना यहाँ, अब यहाँ से किसकी निकाल के रख देंगे? x2 की। देखो कैसे x अरे ये वैल्यू थी इसके अंदर, अब इसके अंदर x2 की रखी है, अब किसकी रखते हैं? x1 की क्या होगी? इधर से निकालेंगे x2 p2 डिवाइड बाय p1 इंटू में x2, राइट? वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा अब p1 p2 डिवाइड बाय p1 x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू u p1 बाय p2 का। अब ये आपका x1 आया u और p में, तो हिक्सियन, ये भी आया वो हिक्सियन। अब आपके पास हिक्सियन डिमांड फंक्शन आ गया, हमें निकालना क्या है? मार्शियन। हिक्सियन अगर डिमांड फंक्शन दिया है, मार्शियन निकालना है, तो मार्शियन होता है क्या है? जो p और m है। अब ये दोनों वैल्यू किसने रख देते हैं? p1, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, p1 x1 प्लस p2 x2 रखते हैं। p1 x1 की वैल्यू क्या है? अलग अलग करके लिख देता हूँ। p1 को भी मैं रूट में लिख दूँ, देखो p1 को भी मैं रूट में लिख रहा हूँ, क्या? p1 रूट p1 रूट x1 की वैल्यू u रूट p2 रूट p1 प्लस p2 एज इट इज x2 क्या होगा? p2 को भी रूट में लिख दूँ, इसको लिखिए u रूट p1 रूट इज इक्वल टू। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल, क्या बना हमारे पास? p1 u p2 का टोटल अंडर रूट प्लस p2
इक्वल टू m, हमारे पास बना 2 अंडर P1U P2 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया बेसिकली। अब आप क्या करते हैं, देखो ये वैल्यू इसमें रखी, देन अब आपको पता है हिक्सियन निकालना है तो हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन चाहिए, तो यहाँ से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं। क्या यू निकालेंगे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, जब यूटिलिटी x1 x2 का फंक्शन हो देन तो वो डायरेक्ट, और p और n का बन जाए तो इनडायरेक्ट निकाल के देंगे। जस्ट एक मिनट वेट करो कि अब हम इसके अंदर पहले तो 2 को भेजेंगे, 2 नीचे आ गए, तुम्हें अलग से क्या u इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2, राइट। अब टोटल पावर को भेजेंगे, पावर को भेजा तो फिर क्या हो गया, बोले देन उधर क्या भेजेंगे, इसके नीचे 1 बाय p1 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या लिख देता हूँ, उसको समझा के कैसे लिख देता हूँ, स्क्वायर डिवाइड बाय 4 p1 बाय, ये हमारे पास आ गया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन m स्क्वायर 4 p1 बाय, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे रो आइडेंटिटी लगाएंगे, जैसे ही रो आइडेंटिटी लगाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसको ध्यान में लेता हूँ, अब मैं इसमें रो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, राइट। देखो यहाँ पर रो आइडेंटिटी लगा, क्या होगी रो आइडेंटिटी, करली u बाय करली p1 डिवाइड बाय करली p1 बाय करली n लगाते। देखो इसका करें पहले, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्या करली u बाय करली p1 क्या देगा मुझे, m2 m स्क्वायर तो एज इट इज, और भी एज इट इज, p2 भी एज इट इज, ये p1 ऊपर जाएगा ना तो -1 आगे आएगा, फिर पावर 2 हो जाएगी तो नीचे p1 का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा। वैल्यू लिख देता हूँ, क्या m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और p2 p1 का स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं, करली u बाय करली m दैट इज इक्वल टू 2m और p1 बाय p2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 m p1 बाय p2। अरे बोलो, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। क्या माइनस d और p2 स्क्वायर p2 p1 का स्क्वायर इंटू में ऊपर चला जाएगा ना, 2 p1 बाय p2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 से 2 से 2 p2 से p2 1 से है ना, क्या आएगा माइनस m, इधर क्या बचेगा, देखो ये p2 तो p2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा p1, ये क्या बचेगा 2। बस अब रो आइडेंटिटी क्या है, माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया m बाय 2 p1। किसकी वैल्यू आई है, x1 स्टार। रो क्लियर हो गया बात, या नहीं हुई बात। अब अपन क्या करते हैं, सेम तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के रिस्पेक्ट में, और ये m ही रहेगा, सेम क्या आ जाएगा, एक बार जस्ट एक मिनट, यहाँ क्या करें, इधर से एक वैल्यू और निकालो, करली u बाय करली p2 क्या आएगा, सेम माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर डिवाइड बाय 4 p1 p2 का स्क्वायर, यही आएगा ना। यस, याद रखो, क्या क्या लिखो, माइनस m स्क्वायर और p1 डिवाइड बाय सेम 1 बाय m p1 बाय p2। अरे यही है ना। देन अब क्या करना है, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय 4 p1 p2 का स्क्वायर इंटू में 2 p1 बाय p2 डिवाइड बाय, क्या कैंसिल होकर के आ जाएगा, m बाय 2 p2 इज इक्वल टू x2 का
ये क्या आ गया? हिक्सियन। अब क्वेश्चन उठता है कि हम चेक कैसे करें? समझ चलिए, क्वेश्चन उठता है हम चेक कैसे करें? दैट इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। भाई इसको चेक कैसे करें? चेक करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका है। क्या? यहां से जो ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू, अरे आएगी ना, इस वैल्यू को डायरेक्ट आप बजट पे रखें। डायरेक्ट किसमें रख दें? बजट। देखो P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू है ना, वो वैल्यू रखो, ये वाली P1 x1 प्लस P2 x2 की क्या वैल्यू है? P1 बाय P2 x1 इज इक्वल टू m। अरे बोलो, देन अब देखिए ये कैंसिल हो गया। 2P1 x1 इज इक्वल टू m, देन x1 इज इक्वल टू m बाय। इसी तरह क्या आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू आया। अब देखो ये और ये सेम आएगा, राइट? तो आप मेरे को कहोगे जी वो मेथड से यह मेथड आने की जरूरत क्या है? राइट? कभी कभी आपको, अगर आपको ये वाला ना दिया हो तो आप किसके थ्रू जाओगे? उधर से। क्लियर है? इसलिए अब एक मैकेनिज्म और देखो। अब आपने क्या नोट कर लिया? आप इस तरीके से ये क्या निकाल लिया? मार्क्सियन। अब हिक्सियन में जाना है तो ये क्या करो, ये वैल्यू किसमें पुट करें? यूटिलिटी में। यूटिलिटी में पुट कर देते। क्या? यूटिलिटी इज इक्वल टू x1 x2 क्या आया? यूटिलिटी इज इक्वल टू m बाय 2P1 m बाय m स्क्वायर 4P1 आया। ये क्या आया? इनडायरेक्ट। इससे क्या बदलने? एक्सपेंडिचर फंक्शन में। एक्सपेंडिचर फंक्शन में बदलते हैं, क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू u और P1 P2, यही होगा ना? अंडरूट करेंगे क्या बन गया? आपको 2u P1 बाय बन गया। अब आपको इसका क्या ले लेना है? सेपरेट लेमा। सेपरेट लेमा लगाते क्या हो जाएगा? करली m बाय करली P1 दैट इज इक्वल टू 2 पावर, इसको अलग अलग कर देना तो क्या होगा? u की पावर 1/2, P2 की पावर 1/2, a की वैल्यू 1/2 आगे आएगी। अरे बोलो रे। और नीचे अंडरूट में क्या हो जाएगा? P1 प्लस P1 अंडरूट, यही आएगा डेरिवेटिव। देन हम देखो कैंसिल, क्लियर है ना? कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट में 2 से 2 कैंसिल। देखो ध्यान से क्या आया? u P2 P1 इज इक्वल टू x। इसी तरह इसका किसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे? सेपरेट लेमा लगा के तो क्या हो जाएगा? u P1 बाय P2 दैट इज इक्वल टू x। अब देखो ये वैल्यू क्या वही वैल्यू है? हिक्सियन जो निकाली थी आपने, हिक्सियन जो निकाली आपने, ये है ना? ये बड़ा, ये ये दोनों कहां से आ गई? ये दोनों वैल्यू वही है जो वही उधर वाला। सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या करना है आप लोगों को? अगर आपने हिक्सियन निकाल लिया है तो उसको कहां पुट करना है? हिक्सियन निकाल लिया है तो बजट लाइन में कैसे करना है? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ जाएगा। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे रो आइडेंटिटी लगा देनी है, क्या आ जाएगा? मार्क्सियन। अगर आपने मार्क्सियन निकाल लिया है तो उसको यूटिलिटी में पुट कर देना है। एक्सपेंडिचर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर पे सेपरेट लेमा लगा देना है, आपके पास क्या आ जाएगा? ये मैंने ऐसे क्यों किया? क्रॉस चेक हो रहा है। देखो ये यहाँ से क्रॉस चेक हो रहा है और ये वाली वैल्यू यहाँ से क्रॉस चेक हो रही है ना दोनों। ये यहाँ से चेक हो रहा है और ये यहाँ से चेक हो रहा है। अब
क्लियर चाहिए।